इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो। ये कहानी आपका दिमाग खुद विजुअलाइज कर लेगा। हम लोग अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं कि हम अपने मन को अपने वश में कैसे करें। लोग अलग अलग तरीके बताते हैं और हम उन्हें करने की भी कोशिश करते हैं, पर अंत में हम नाकाम हो जाते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी कहानी आपको बताएगी कि किस तरह से आप अपने मन का उपयोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप इस कहानी को समझ पाए तो इसी क्षण से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एक बार गौतम बुद्ध एक नगर से गुजर रहे होते हैं। उस नगर में कपड़ों की एक बहुत बड़ी दुकान होती है जिस पर एक व्यक्ति बैठा होता है। बुद्ध की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है। वह व्यक्ति बड़ा दुखी नजर आता है। बुद्ध को देखकर वह व्यक्ति उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, क्या बताऊं बुद्ध, जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मैं अपने छोटे बेटे को अपनी दुकान पर ले आता हूं, पर उसका व्यवहार बहुत खराब है। जैसे ही कोई ग्राहक आता है वह उसकी पगड़ी उतार कर फेंक देता है या उसके झोले को उतार कर फेंक देता है, जिससे मेरे सभी ग्राहक अपमानित महसूस करते हैं। अब वे लोग मेरी दुकान पर आते भी नहीं हैं, जिससे मुझे भारी नुकसान हो रहा है। घर पर कोई नहीं रहता, जिसके कारण मैं अपने बेटे को घर पर छोड़ भी नहीं सकता। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, डांटा, पीटा, सब कुछ कर कर देख लिया, परंतु कोई तरीका काम नहीं आया। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम कहो तो मैं इसे ठीक कर सकता हूं। यह सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। वो बुद्ध से कहता है, बुद्ध, बड़ी कृपा होगी आपकी यदि आप मेरी इस समस्या का हल कर दें। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, परंतु मैं जो भी करूंगा उसमें तुम दखल नहीं दोगे और न ही कोई रोक टोक करोगे। वह व्यक्ति बुद्ध को वचन देता है, आप जो भी करेंगे मैं उसमें बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा। अगले दिन बुद्ध उस दुकान पर पहुंचते हैं। उनके सिर पर एक पगड़ी बंधी होती है। वह बच्चा हमेशा की तरह बुद्ध की पगड़ी उतारने के लिए दौड़ता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और बच्चे से कहते हैं, बहुत अच्छे बेटा, अब जाओ और इस पगड़ी को उठाकर ले आओ। बच्चा बुद्ध की बात सुनकर पगड़ी उठाकर लाता है और बुद्ध को दे देता है। बुद्ध वहां से चले जाते हैं। अगले दिन बुद्ध एक लकड़ी और कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और दुकान पर आकर बैठ जाते हैं। बच्चा बुद्ध की पगड़ी उतारने ही वाला होता है कि बुद्ध उससे कहते हैं, बेटा जाओ और इस कुल्हाड़ी से उस लकड़ी को काटो। बुद्ध की बात सुनते ही वह बच्चा तुरंत लकड़ी काटने के लिए जाने लगता है। यह देखकर उसका पिता थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसके पुत्र को कोई चोट न लग जाए, परंतु उसने बुद्ध को वचन दिया हुआ था, इसलिए वह चुप रहता है। बच्चा लकड़ी काटने की कोशिश करता है। बहुत देर तक मेहनत करने के बाद वह थक जाता है और वापस आकर बैठ जाता है। इसी तरह बुद्ध रोज आते और उसे अलग अलग तरह का काम बताते और वह बच्चा वह काम करता। ऐसा करते करते 7 दिन बीत जाते हैं और अब वह बच्चा भूल ही जाता है कि उसे किसी की पगड़ी उतार कर फेंकनी थी। बुद्ध ने मात्र 7 दिनों के अंदर उस बच्चे की आदत बदल दी। उसके पिता बहुत खुश होते हैं और बुद्ध को धन्यवाद देते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जो लोग इस कहानी को सुनते हैं उनमें से कई सोच में पड़ जाते हैं कि इससे मन को नियंत्रित करने का क्या संबंध है। मैं आपसे कहता हूं, यदि आप अपने मन को खुद कोई काम नहीं देंगे तो वह अपने हिसाब से उस बच्चे की तरह काम करेगा। आप हमेशा अपने मन से ये तो कहते हो, ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, पर कभी आप उसे ये नहीं कहते, ये कर, वो कर, यहाँ जा, वहाँ जा। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। उस बच्चे की ही तरह हमारा मन भी हमारे वश में हो सकता है यदि हम उसे काम बताएं, ना कि उसे रोकने का प्रयास करें। मन का स्वभाव है काम करना, कुछ सोचना, कुछ करना। अब हमारे पास 2 विकल्प हैं। एक, या तो मन को उसके हिसाब से काम करने दें। 2, या फिर हम उससे अपने हिसाब का काम करवाएं। अगर आप अपने मन से अपने हिसाब का काम करवाना सीख गए तो आप पाएंगे कि आपका मन आपका इंतजार करेगा कि कब आप उसे आदेश दें। अभी अधिकतर लोग अपने मन को अपने हिसाब से चलाना नहीं जानते, इसलिए उनका मन उनके हिसाब से नहीं बल्कि अपनी ही चाल चलता है, और यही सबसे बड़ी समस्या है।
आशा करता हूँ कि इस छोटी सी कहानी से आपको एक बड़ी सीख मिलेगी। अब आप अपने मन को कुछ करने से रोकने के बजाय उसे कुछ करने के लिए कहेंगे, क्योंकि मन का स्वभाव ही कुछ करना है। अगर आप उसे कोई कार्य नहीं देंगे तो वह अपने हिसाब से काम करेगा। धन्यवाद।